थी 1 फरवरी, और आप सभी जानते हैं कि आज के दिन तय था एसएससी के कैलेंडर में एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आनी। पिछले महीने सीजीएल की वैकेंसी आई थी, अब सीएचएसएल की। तो कुछ चीजें फॉर्म भरने से पहले ध्यान से सुनना, फॉर्म कैसे भरते हैं इसकी जानकारी भी लेना, तब फॉर्म भरना, क्योंकि यह पहला स्टेप होता है अपने लक्ष्य की तरफ चलने का। फॉर्म में कुछ गड़बड़ हुई, सारे अगर स्टेप हमने क्लियर कर लिए, रिटन क्लियर कर लिया, टाइपिंग क्लियर कर ली, स्किल टेस्ट क्लियर कर लिया, अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो फॉर्म बहुत अच्छे से आराम से भरना। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी है वर्ष 2021 के लिए आई 2022 में, लेकिन 2021 की 1 फरवरी से 7 मार्च, इसकी फॉर्म डेट कब तक है? 1 फरवरी से 7 मार्च। पेमेंट आप लोग 9 मार्च तक भी कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन पेमेंट 8 मार्च रात 11 बजे तक, ठीक है भैया। उसके बाद में जो एग्जाम की इन्होंने बात कही है वो मई में कही है, तो आपके पास पूरा फरवरी मिल गया, आपके पास मार्च मिल गया, आपके पास अप्रैल मिल गई, फरवरी मार्च अप्रैल और मई में, मतलब लगभग 100 डेज आपके पास मिल गए कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज से फॉर्म भरने शुरू हुए, 7 मार्च रात 11 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 7 मार्च रात 11 बजे तक। चलिए बच्चा, अच्छे से 2-3 चीजें याद रखिएगा। इसमें जो वर्तमान वैकेंसी है वो वर्तमान वैकेंसी 3-4 तरह की है। एक तो है आपका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, एक लोअर डिवीजन क्लर्क जिन्हें हम कहते हैं, एक जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ये वाली वैकेंसी, एक आपका पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये इसमें कुछ आपकी क्या हो जाती हैं? पोस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? इसमें कुछ पोस्ट हो जाती है। 1-2 चीजें आप लोग इसमें और थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो आपको देखनी इसमें जरूरी है, कि इसमें जो एज इस बार आपको बताई गई है वो एज 18 से 27 वर्ष है। वो एज कब तक है बच्चा? 18 से आपकी 27 वर्ष है। समझे मेरी बात? सीएचएसएल का नोटिस आपको ऊपर ही दिख जाएगा, तो आपको कंफ्यूज होने थोड़ी सी दिक्कत होगी थी, कोई बात नहीं, समझिए मेरी बात। एज 18 से 27 वर्ष चाहिए, और कब तक चाहिए? 1 जनवरी तक। बाकी छूट है, जैसे एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, अगर आप केंद्र की सूची में आते हैं, और जो अपने दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए अनरिजर्व 10 साल छूट है, ओबीसी एससी एसटी में 13 और 15 साल। बाकी और भी कई कैटेगरी के लोगों को इसमें छूट है। एजुकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अच्छे से याद रखिएगा, इसमें 2 तरह की एजुकेशन है। इधर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आ जाती है वो थोड़ा सा आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 7 नंबर। 8 नंबर एजुकेशन, एलडीसी, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कैग वाले को छोड़कर इसमें 12वीं चाहिए। और ये 12वीं पास आपको कब तक होना चाहिए? 7 मार्च तक, जिस दिन इस फॉर्म की लास्ट डेट है, 12वीं पास। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए कंप्यूटर